और हमने तो ये देखा कि बहुत सारे बूढ़े लोग बुढ़ापे में अक्ल काम करना छोड़ देती है। बहुत सारे बूढ़े लोग अक्ल काम करना छोड़ देती है। और इस मामले में मैंने बड़े बड़े टीचर को देखा है, बीएड वाले को भी देखा है, सीएड वाले को भी देखा है, मैंने डॉक्टर को देखा है, प्रोफेसर को देखा है, लेक्चरार को देखा है, बड़े बड़े बैरिस्टर और कलेक्टर को देखा है, बुढ़ापे में पागल हो जाता है वो। मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना से एक बात सुनी मैंने, वो इरशाद फरमाते हैं जिस अक्ल को मुस्तफा के इल्म से निस्बत हो जाए वो अक्ल बुढ़ापे में भी होश रखती है, बोलती है तो दायरे में बोलती है। यही वजह है मेरा ताजु शरिया जब बुढ़ापे में थे तब भी उनका फैसला की कुव्वत काम कर रही थी। मेरे मुहद्दिस कबीर अभी 90 को पार कर चुके हैं मगर आज भी बोलते वही है जो कुरान में आया है, हदीस में आया है, बुखारी में आया है। किसी की मजाल नहीं कि गलत फतवा पे साइन करवा ले। ये कमाल है इल्म मुस्तफा का। अगर नबी का इल्म किसी इंसान के सीने में उतर जाए तो जवानी भी महफूज है, बुढ़ापा भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया, फैजान हुजूर मुहद्दिस कबीर, फैजान रईसुल खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा पैदा होता माए दम तोड़ देती है। हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। A question arising in your mind. दुनिया की माए मर जाती है मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे तो माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। हमने तलाशना शुरू किया, अली बाता अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत, फतावा रज़विया, रद्दुल मुहताज, दुर्र मुख्तार, विकाया, हिदायत, दिराया, गुरर, तकाइद, कुरान मुक़द्दस का मुताला करना शुरू किया। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। जब 17वां पारा पढ़ना शुरू किया उसमें एक आयत नजर आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, ये नबी रहमत आलम बनकर आ रहे हैं। और आलम कहते हैं माँ से वह अल्लाह को, और माँ से वह अल्लाह में मक्का भी दाखिल, मदीना भी दाखिल, हजरत अब्दुल्ला भी दाखिल, हजरत आमिना भी आलम में दाखिल। और नबी आलम के लिए रहमत है तो माँ के लिए बदर जाए आतम रहमत। बात समझ में आ गई, जो मुस्तफा रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो रहमत माँ कैसे बन सकते हैं? बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो रहमत आलम बनकर आए तो रहमत की जिद जहमत है, वो जहमत माँ कैसे बन सकते हैं? अगर जहमत माँ के लिए हो तो रहमत का तजाद होना लाजिम है। फिर रहमत कैसे? आलम के लिए रहमत, आलम माँ से अल्लाह को कहते और माँ भी तो माँ से अल्लाह में दाखिल है। अगर माँ के लिए रहमत नहीं होते तो फिर इस आयत का क्या माना होता? इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती है। विलादत के वक्त में क्या हुआ? खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, गैब से आवाज आई आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, मेरे महबूब की आमद है। जन्नत का दरवाजा भी खोल दिया गया, आसमान का भी दरवाजा। फरिश्तों सब के सब हाजिरी दो, मेरे महबूब की आमद है। पहाड़ ऊंचे हो जाओ क्योंकि ऊंचों से ऊंचे की आमद होने वाली है। बेशक, समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत पेश कर रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70,000 जंजीर में जकड़ कर समंदर में डाल दिया। बेशक बेशक, 70,000। अच्छा, शैतान जब नबी पैदा हुए तो शैतान कैद में है, जेल में है। अब अगर इचौली में नबी की विलादत पर किसी को तकलीफ होती है तो वो शैतान हो नहीं सकता क्योंकि वो तो जेल में है। जी जी, फिर तकलीफ किसको हो रही है? वो शैतान का बाप होगा, सच, वो अबू शैतान होगा
जिस तरह अबू जहल होता है ना, उसी तरह अबू शैतान भी होता है। जी जी क्योंकि शैतान तो जेल में है ना, इंसान को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब वो शैतान नहीं, शैतान का बाप। फजा में 70,000 हूरें। जैसे अभी मैं आया तो आपके यहाँ के नौजवान लोग खूब हार फूल डाले और इस्तेकबाल किए, इसको कहते हैं चश्मे बरा। क्या कहा जाता है? चश्मे बरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फजा में 70,000 हूरें चश्मे बरा थी, आंख को रास्ते में लगाई हुई थी, चश्म बरा, आंखों को बिछाई हुई थी, पलकों को बिछाई हुई थी, सब बस्ता खड़ी है सरकार की आमद। अच्छा, इचौली में अगर शादी के 1 साल के बाद बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो मिठाई बढ़ती होगी जी ऑफ कोर्स, खुशी में। और अगर 5 साल के बाद पैदा हो तो ज्यादा ही मिठाई बढ़ती है। जी जी अच्छा, अगर 10 साल तक बच्चा पैदा न हो तो माँ बाप दोनों परेशान। गलत, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह की मर्जी। जी रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हजरत अली का जुमला है। अल्लाह के फैसले से हम राजी हैं, उसकी मर्जी दे या नहीं। कुछ हाँ, मोहल्ले के लोग जो ताना देने लग जाते हैं ना, ये बहुत बड़ी जहालत है। अबे उसके यहाँ तो बच्चा ही नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, वो बाज है, वो ये है, वो है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो जो भी है अल्लाह की मसीयत से है, जी अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह के निजाम का हिस्सा है। मगर तुम जो बोल रहे हो ये शैतान का हिस्सा है। आप जो जुमलेबाजियां कर रहे हैं ना, ये इंसानियत नहीं, शैतानियत है। रदीना किस्मतल जब्बार फीना। अच्छा, इसी वजह से जब माँ बाप ताना सुनने लग जाते हैं कि यार शादी हो गई, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, चलो किसी के पास चलते, मौलाना साहब ताबीज दीजिए ना। मौलाना साहब भी बैठे ही रहते। मौलाना 2 तरह के होते हैं, एक 9 साल कोर्स आलिम का करने वाला, और एक होता है मौलाना यूनिफॉर्म वाला। यूनिफॉर्म मतलब कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी शरीफ। जैसे मौलाना साहब दिखते हैं हू बहू वैसे ही दिखेंगे, कभी कभी मौलाना साहब से ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, खूबसूरत लंबा जुब्बा कुर्ता अमामा। और उसको कहे पढ़ने के लिए सूरह फातिहा पढ़ने के लिए, तो उसे पता ही नहीं हा का मखरज क्या है और हमजा का मखरज क्या है, उसे पता ही नहीं रब्बिल आलमीन पढ़ूं या आलमीन पढ़ूं, उसे पता ही नहीं रब के ऊपर जबर हो तो रा पुर होगी या बारीक होगी। पढ़ना सूरह फातिहा नहीं पढ़ने आता। यूनिफॉर्म अल्लामतुद्दहर की तरह ऐसे लोग बाबा ज्यादा बनते हैं। अब वो लोग समझ रहे हैं कि मौलाना है। अच्छा, बच्चे की तबीयत खराब होगी तो एमडी ढूंढेगा, डीएम ढूंढेगा आदमी, स्पेशलिस्ट। एमबीबीएस के पास नहीं जाना है, बीयूएमएस के पास नहीं जाना, बीएमएस के पास नहीं जाना, एमडी के पास जाऊंगा मैं, उसकी फीस 1000 है, बोले चलेगा, लेकिन डॉक्टर अच्छा होना, दीन सीखने के लिए आलिम अच्छा होना, इसकी तैयारी कोई नहीं करता है। जो पास में है उसी से पूछ लिया, खा वो जो भी हो। 12 ताबीज लेने के लिए गए, सामने वाला भी देखा कि करोड़पति आदमी है, 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा। हाँ हो जाएगा, 11 महीने में जो वजीफा दूंगा वो करना पड़ेगा और इसके लिए 1 लाख रुपया खर्चा लगेगा। बोले हाँ ठीक है ना बाबा, चलेगा ना। 1 लाख दे भी दिया उसको, और 1 करोड़ का मालिक है, 1 लाख देने में क्या लगता है उसको। डुप्लीकेट बाबा का घर इसीलिए चलता रहता है, इसीलिए वो अच्छा आलिम साइकिल पे भी नहीं चलता, डुप्लीकेट बाबा मर्सिडीज पे चलता रहता है, स्कॉर्पियो भी चलता रहता, आईफोन उसके पास रहता। मैंने खंडवा में बहुत देखा है, खंडवा में ज्यादा टाइम गुजारा हूँ ना। अच्छा, सिर्फ खंडवा नहीं, हर शहर में डुप्लीकेट बाबा है। और ये तो ये बाज़ाब्ता इसकी आड़ में कुछ औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी बन गए। हमारे साथ रहोगे तो जिन्नात भी चला जाएगा और बच्चा भी हो जाएगा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जहालत उन पब्लिक की है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे बड़ा तावीज नमाज है। जी नमाज नहीं पढ़ेगा, हाजत पूरी करने के लिए मस्जिद में कज़ाए हाजत नबी 2 रकात पढ़े थे, वो नहीं पढ़ेगा, मगर बाबा के पास जाएगा तावीज लेने के लिए। ये हमारे अमाल की सजा है जो दुनिया में इतनी बेहयाई और बुराई है। 12 ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं, हर जगह। अच्छा, कई मज़ारों पे ये बाज़ाब्ता धंधा हो रहा है, बड़े बड़े मुजाविर इसमें गिरफ्तार हो गए, और पढ़ते लिखते नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे काहे के लिए। वो कहते हैं ऑलरेडी करोड़ों कमा रहा हूं तो मैं पढ़ूं क्यों। वो ये नहीं समझ रहे कि पढ़ने का मकसद नयाबत मुस्तफ़ा और निज़ाम मुस्तफ़ा को अमल भी करना है और नाफिज भी करना आना है। पढ़ने का मकसद पैसा कमाना है, तो बगैर पढ़े पैसा मिल रहा है तो काहे के लिए जाएंगे। हासिल ये कि 10 साल हो 15 साल हो, बच्चा नहीं हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक आलिम से दुआ करवाएं,
2 रकात नमाज पढ़े, जब मर्जी होगी अल्लाह ताला देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कितने साल में पैदा हुआ मालूम है? 80 साल की उम्र थी उनकी। वो तो नहीं घबराए थे। गौसे आजम का नाम सुना है? 50 साल की उम्र के बाद तो शादी की उन्होंने, 50 साल की उम्र के बाद शादी की। हाँ, ये भी साथ में सुनते चले कि एक नहीं 4 शादियां की उन्होंने। हम लोग कहते हैं गौसे आजम के मानने वाले हैं, मगर हमारी बीवी भी गौसे आजम के 11वीं करवाती है, मगर शौहर को दूसरी शादी नहीं करवाए।